Cari fratelli e sorelle, buongiorno. वाटिकन सिटी स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 16 अप्रैल 2023 को संत पापा फ्रांसिस ने दिव्य करुणा रविवार के दिन विश्वासियों के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना किया। स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज दिव्य करुणा रविवार सुसमाचार पाठ पुनर्जीवित यीशु के अपने शिष्यों को 2 बार दर्शन के बारे बतलाता है और खासकर थॉमस, संदेह करने वाले प्रेरित को। संत पापा ने कहा, वास्तव में थॉमस एकमात्र व्यक्ति नहीं था जिसको विश्वास करना मुश्किल हुआ, बल्कि कुछ मात्रा में वे हमारा भी प्रतिनिधित्व करते हैं। निश्चय ही हर समय यकीन करना आसान नहीं होता, खासकर उनके मामले में जिन्हें बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा था। उसने यीशु का कई सालों से अनुसरण किया था, जोखिम उठाया था और अपना आराम त्याग दिया था। लेकिन अब गुरु को अपराधी की तरह क्रूसित किया गया और किसी ने उन्हें नहीं छुड़ाया, किसी ने कुछ नहीं किया। वे मर डाले गए और सभी भयभीत थे। वह फिर कैसे विश्वास कर सकता था? थॉमस फिर भी खुद को साहसी दिखाता है। जब सब लोग ऊपरी कमरे में बंद थे, वह बाहर निकलता है। लोग उसे पहचान सकते थे, अधिकारियों को सूचित कर उसे गिरफ्तार करा सकते थे, लेकिन वह जोखिम उठाता है। हम यह भी कल्पना कर सकते हैं कि अपने साहस के कारण ही वह पुनर्जीवित प्रभु से अधिक मिल पाया। थॉमस शिष्यों के साथ नहीं था जब पास्का की शाम यीशु उनके बीच पहली बार प्रकट हुए। इस तरह उसने अवसर खो दी। पर उसने इसे कैसे पुनः प्राप्त किया? उसने इसे तब पाया जब वह वापस लौटा, भयभीत और उदास होकर लौटे घर को छोड़कर पुनः वापस आया। जब वह वापस लौटा तो शिष्यों ने बतलाया कि यीशु वहां आए थे, लेकिन उसे विश्वास करना मुश्किल हुआ। उसने उनका घाव देखना चाहा और यीशु ने उसे दिखाया। 8 दिनों बाद वे फिर शिष्यों को दिखाई दिए और उन्हें अपना घाव दिखाया, जो उनके प्रेम का प्रमाण था, उनकी करुणा का खुला स्रोत। संत पापा ने विश्वासियों को चिंतन हेतु आमंत्रित करते हुए कहा, आइए हम इन सच्चाइयों पर चिंतन करें। थॉमस एक असाधारण चिन्ह चाहता था, वह उनके घावों का स्पर्श करना चाहता था। यीशु उसे उन घावों को दिखाते हैं, लेकिन एक सामान्य तरीके से, समुदाय में सबके सामने आकर। वे मानो उनसे कह रहे हो, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो दूर मत देखो, समुदाय में दूसरों के साथ रहो। दूर मत जाओ, उनके साथ प्रार्थना करो, उनके साथ रोटी तोड़ो। वही तुम मुझे पाओगे, वही मैं तुम्हें अपने शरीर में घावों के निशान दिखाऊंगा। प्रेम का चिन्ह जो घृणा से ऊपर उठाता, क्षमा का चिन्ह जो बदला लेना बंद कर देता है, जीवन का चिन्ह जो मौत पर विजय पाता है। समुदाय में ही तुम मेरे चेहरे को पा सकते हो, जब तुम अपने भाइयों और बहनों के साथ संदेह और डर महसूस करते हो, उनसे और अधिक जुड़ते हो। संत पापा ने कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, थॉमस को दिया गया निमंत्रण हमारे लिए भी मायने रखता है। हम पुनर्जीवित प्रभु को कहाँ खोजें? किसी विशेष घटना में, किसी भव्य या अद्भुत धार्मिक अभिव्यक्ति में, किसी भावनात्मक या सनसनीखेज में, अथवा समुदाय में, कलीसिया में, वहां रहने की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, भले ही यह पूर्ण न हो। इसकी सीमाओं एवं असफलताओं के बावजूद, जो हमारी सीमाएं एवं कमजोरियां हैं। माता कलीसिया ख्रीस्त का शरीर है और ख्रीस्त के शरीर में ही उनके प्रेम के सबसे महान चिन्ह को पाया जा सकता है। आइए हम अपने आप से पूछें, क्या हम इस प्रेम के नाम पर यीशु के घावों के लिए, उन लोगों के लिए अपनी बाहें खोलने को तैयार हैं जो अपने जीवन में घायल हैं? ईश्वर की दया किसी को अलग नहीं करती, लेकिन सभी का स्वागत करती है, प्रत्येक व्यक्ति को एक भाई बहन की तरह। तब माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, कुंवारी मरियम कलीसिया की माता, हमें कलीसिया से प्रेम करने में मदद दे और उसे सभी का स्वागत करने वाला घर बना दे।
इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। Regina Celi letare, alleluia. Qui a quem neruisti portare, alleluia. Resurrexi sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus qui per resurrezione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Quando io prego per voi, chiedo una grazia, che non abbiate lavoro. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.